अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश में छिपी हुई प्रतिभाओं को खोज निकालने और उन्हें सही प्लेटफॉर्म देने का उद्देश्य से आयोजित किया गया इंडियन इंटरनेशनल अचीवर अवार्ड्स फैशन दिल्ली के इंडियन इंटरनेशनल सेक्टर में संपन्न हुआ, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में देश समाज के हित में उल्लेखनीय योगदान देने कुछ चुनिंदा लोगों को इस अवार्ड से नवाजा गया। बता दें, अवार्ड का आयोजन बीवी इवेंट्स और मीडिया हाउस के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर देश के कोने कोने से आए नेता, अभिनेता, समाजसेवी, उद्योगियों के अलावा अपनी अपनी प्रतिभाओं को मंच पर परोसने के लिए सिंगर्स भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की सफलता को चार चांद लगाने सिंगर दीपा, सिंगर बेंजी, सिंगर देवांश चंद्रा, सिंगर रेखा सिन्हा और गायक आनंद परमार ने पूरे समारोह में समा बांध दिया। बता दें, वरिष्ठ अतिथि के रूप में नवीन जिंदल, विष्णु भगदास, एक्टर शिवा, एक्टर कुलदीप सरीन पूरे समारोह में मौजूद रहे। इस अवसर पर पूरे इवेंट को एक सूत्र में पिरोने वाले मीडिया हाउस के सीईओ डॉक्टर राजा तालुकादार ने बताया कि यह अवार्ड फंक्शन अन्य अवार्ड फंक्शन से थोड़ा अलग सा था। जिन लोगों को भी अवार्ड दिया गया, उनका योगदान समाज के प्रति अतुलनीय रहा। उन्होंने बीबी इवेंट के संयोजक का भी धन्यवाद दिया, जिनने सहयोग से इतना अच्छा और बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज का जो सम्मान समारोह है, इंडिया इंटरनेशनल अचीवर अवार्ड हम करने किया है आज हमने, और ये राष्ट्रीय स्तर का ये अवार्ड फंक्शन है, जिसमें हम पूरे देश से अलग अलग क्षेत्रों से आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस किया, जो सोसाइटी को कुछ दिया है, देश को कुछ दिया है, और बिना किसी मतलब ये सोशल मीडिया में अपने को कैंपेन ना किए, मान के चलिए कि वो कहीं पर छिपे हुए, उनका टैलेंट छिपा हुआ है, तो उन लोगों को हम लेके यहाँ पे आए हैं। और ये काफ़ी अच्छा ये शो है जिसमें हम लोगों ने सबको सम्मान किया है। आज काफ़ी गेस्ट ऑफ ऑनर से जो देश के कोने कोने से हमारे बीच में आए हैं, उनका हम लोगों ने यहाँ पर सम्मान किया है। और ये फंक्शन हम लोग हर साल जो है करते रहेंगे और बड़े रूप में करते रहेंगे, और भी प्रतिभाओं को पूरे देश से लेके हम लोग यहाँ पे आएंगे। बहुत से अधिक लोगों को सम्मानित किया गया, कहाँ से लोगों को चुना? पूरे देश से ही हम लोगों ने यहाँ पर जो है अवार्ड के लिए, गेस्ट ऑफ ऑनर्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पर बुलाया है, और 100 से ज़्यादा लोग उन लोगों को लिया है जो लोग वास्तव में अवार्ड के और सम्मान के हकदार हैं, जिन लोगों ने काम किया है, देश के लिए किया है, समाज के लिए किया है, उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर बुलाया है। राजा तालुकदार जी, आप लगातार उन लोगों को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं जो समाज में अपने क्षेत्र में अनेक उत्कृष्ट काम करते हैं। तो आज जो आपने यहाँ पे अवार्ड बांटे, कितने लगभग अवार्ड थे और किस किस क्षेत्र के अवार्ड थे, कहाँ से ये सेलिब्रिटी और आपने जो गेस्टों की जो लिस्ट बनाई वो कहाँ से बुला? ये हम लोगों ने, देखिए, 2 महीना पहले तय हुआ कि ये इंडिया इंटरनेशनल अचीवर अवार्ड करेंगे। प्लानिंग हुई, एक इवेंट कंपनी है जिन्होंने ये प्लानिंग किया कि हम करेंगे, तो उसके लिए हमने 2 महीने से शुरू कर दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब जगह से खोजना शुरू किया कि एक्चुअली किन किन लोग अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको लेके आए। और आज आपने देखा होगा ऐसे लोगों को मैं लेके आया हूँ जिनको आपने कहीं अदर जगह पे अवार्ड्स लेते हुए नहीं देखा है। अब एक लड़की है जो लावारिस लाशों को जला रही, 1000 से ऊपर लाश जलाई। किसी ने एल्डर होम के लिए काम कर रहा है, कोई आपको जो है सीनियर सिटीजन के लिए काम कर रहा है, कोई ओल्ड एज होम के लिए काम कर रहा है। ऐसे लोगों को करना चाहिए, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए। तो मैंने उन लोगों को ही प्रोत्साहन करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं उनके बारे में कहना चाहिए। वो हम चाहेंगे कि वो लोग जो है, जो वो भी उसी तरह से अपने आप समाज के लिए काम करे, देश के लिए काम करे और अच्छा काम करे, ताकि जो है उनको भी हम लोग एक समय सम्मान के लिए पुकारें। मैं रेखा रानी सिंह, वरिष्ठ समाज सेविका, सक्षम फाउंडेशन। 7 इयर्स में वुमेन एम्पावरमेंट पे, पुअर एम्पावरमेंट में मैंने काम किया है महिलाओं के लिए, और उन महिलाओं को सशक्त बनाया है जो कभी भी ये सपना भी नहीं देख पाती थी कि मैं सशक्त होंगी। उनको स्टिचिंग के माध्यम से, उनको जो है उनके बच्चों को शिक्षा के माध्यम से और महिलाओं को अवेयरनेस के माध्यम से मैं 7 इयर्स से लगातार संघर्ष करती चली आई हूँ। आई एम डॉक्टर नवीन धाम। आई हैव अराउंड 2 decades of experience in information security and cyber security. So if you talk about my experience, I am an ex-Wipro, and after Wipro I started my own organization by the name of GISPL. So in the year 2012. So my first customer at that time was Panasonic. Then I got Wipro, ASL, HCL, Stellar Data Recovery, Punj Lloyd,
Apollo Munich Health Insurance, Max Healthcare, Usha International. So, like when I got Max Healthcare at that time, I created my organization by the name of G Info Technology Solutions Private Limited, because earlier it was proprietorship firm. Then I started it as a private limited organization in the year 2017, and after that, after like 2017, when I made this organization as private limited organization, I got other clients also, like CK Birla Hospital. Then we got Orient Cement, Orient Paper, Orient Electric. And in the year 2019, I got we fought one bug bounty. I am Dr. Meenu Sachdev from Dr. Meenu's. I have my own skincare range and I have been invited here for this award. And it's been 15 years. It has taken me 15 years to reach here. And I'm grateful to everybody, all who have wished me, all who have supported me through my journey. Thank you. Hi, I'm Ashna Thol. I'm a celebrity influencer and blogger. I feel really overwhelmed coming here with India International Achiever Awards, and it was such a pleasure to see these awards. It's really very prestigious awards, and I must say that Raju Talukdar, whatever he does, whatever programs he bring, it's really amazing. And this Achiever Award is also very nice, and the people, those who's been chosen for the award, was really great. And I must say all the best wishes to India Achiever Awards and Mr. Raju Talukdar, and he did a great work. And all the people which I have seen is all have their a long story, and they're all amazing, and they did lot of good work for the society, for the people. So I have all my best wishes for that. Thank you. एडवोकेट मीता बनर्जी, कलकत्ता हाई कोर्ट से प्रैक्टिस करती हूँ वहाँ पे। इसके साथ मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। मैं बहुत सारे विषय में लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ। बहुत सारे काम हैं मेरे, जो मैं किसी एनजीओ के मार्फत या किसी से पैसा लेके नहीं, बल्कि अपने कमाए हुए पैसे से। मेरे पति भी इस चीज़ में मेरे साथ है, तो हम लोग वही पे ये चीज़ करते हैं अपने पैसा से। जितना हम कमाते हैं उसी पैसा से हम समाज के लिए जितना कर पाए उतना करते हैं। के बारे में आज के इवेंट बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि राजा भैया मुझे बुलाए कलकत्ता से, और वो ढूंढ के लोगों को लाते हैं। वो लोग जो डिज़र्विंग हैं, पहले उनके बारे में पूरा खोज लेते हैं। अपना पूरा टीम है, उनका पूरा टीम से जानते हैं कि जो देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, वाकई में वो वही है कि नहीं। बस उसके बाद वो बुला लेते हैं, और इसके लिए वो कोई पैसा नहीं लेते हैं। थैंक यू। जी सर, मेरा नाम कुलदीप सरीन है, अभिनेता हूँ। अरे हमारे पुराने मित्र हैं, हम लोग जब शूटिंग के लिए या फिर हम अपनी पिक्चर के प्रमोशंस वगैरह के लिए आते हैं तो सर से मुलाकात होती है, और बहुत ही अच्छे इंसान है। मैंने तो देखा, अभी गले वले मिले, उन्होंने कहा कि नहीं पहले बाइट दे दीजिए। क्या कहना चाहेंगे कि अवार्ड सम्मान समारोह जो रखा गया है, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जो वाकई में नीडफुल है? जी, इस चीज़ को तो हमेशा ऑलवेज अप्रिशिएट करना चाहिए पूरे समाज को, और क्योंकि उन लोगों को प्रोत्साहन मिलता रहता है, और जब तक लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो फिर लोगों की हिम्मत हारने वाली बात है। तो एटलीस्ट इस तरीके के अवार्ड सेरेमनी अलग अलग टाइम पर लोग करते हैं, पूरे देश में होते हैं, तो होना एक अच्छी बात है, मोटिवेट होता है आदमी। ठीक, थैंक यू। देखना इधर ही, आप इधर मत देखो जी। प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, आई एम सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट इन दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल। तो सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा। मैं हार्ट का डॉक्टर हूँ, एंजियोप्लास्टी करता हूँ, एंजियोग्राफी करता हूँ। कई पेशेंट ऐसे होते हैं, लाइफ सेविंग ऑपरेशंस होते हैं, हम लोग खुद स्ट्रेस में रहते हैं। एक डॉक्टर स्ट्रेस में रहेगा तो ठीक है, लेकिन हंसते हंसते काम करना चाहिए और करते रहना चाहिए। अवार्ड जो कर रहे हैं मीडिया हाउस और बीवी एंटरटेनमेंट कंपनी मिलकर कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक पहल है, खास करके उनके लिए जो यंग लोग हैं और उनको अवार्ड मिलता है तो उनको आगे और अच्छा काम करने का प्रोत्साहन मिलता है। दे गेट मोटिवेटेड टू डू बेटर वर्क। दो बातें हैं देश की बात में, आदमी की जो बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, फिर बड़ा हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपकी डिग्निटी, सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑनेस्टी, और थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको वही काम करिए जो आपकी आत्मा, यानी कि योर सोल सेज कि दिस इज़ द राइट थिंग। जब भी आप डाउट में रहें, व्हेनेवर यू आर इन डाउट, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, जस्ट थिंक अबाउट कि यू आर
योर आप खुद होते उस जगह पे जहाँ दूसरा है, तो आप क्या डिसीजन लेते? तो सही डिसीजन लेंगे। और आप जो भी आदमी गलत काम कर कई बार गलती से हो जाता है, उसको उसकी आत्मा को पता होता है गलती की है। तो इफ़ यू फॉलो योर सोल देन यू विल ऑलवेज डू गुड वर्क फॉर द सोसाइटी, फॉर पब्लिक, फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर फैमिली। मैं हार्ट का डॉक्टर हूँ, तो दिल के दौरा की आजकल चिंता बढ़ रही है, कोविड को भी कहा गया, तो उसमें ये बताना चाहूँगा कि हार्ट को प्रिवेंशन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबको पता है डायबिटीज़ कंट्रोल, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल का करना, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं सोचता हूँ, मानसिक तनाव से दूर रहना। जितना मानसिक तनाव कम रखेंगे उतना आपको खुश रहेंगे। और दूसरी बात है कि जब ऑनेस्टी से काम करेंगे तो आप रात को अच्छी तरह नींद आएगी। इफ़ यू स्लीप वेल, अच्छी नींद लें 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, तो आपको ये दिल की बीमारी जो कोलेस्ट्रॉल जमने से होती है या दिल का दौरा जो हार्ट में धक्का जमता है, उसकी कमी नहीं होगी। Once again, I congratulate the organizers to do a good job by giving motivation to the people who are future influencers. Thank you very much, Dr. Vivek Gupta from Apollo Hospital, New Delhi, talking about on 5th of May 2024.